बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका एंकर पर्सन तवक्कुल हुसैन स्पेन से। नाज़रीन, आज की जो अहम खबरों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं, उनमें सबसे पहली खबर यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इस साल बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जबकि करप्शन के आलमी इंडेक्स में की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 16 पॉइंट नीचे गया है, क्योंकि ये इमरान खान की हुकूमत है और जो अपोजिशन है वो इस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इमरान खान की हुकूमत में करप्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने एहतसाब के मशीर जनाब शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा भी ले लिया है, क्योंकि शहजाद अकबर को इस बिना पर तैनात किया गया था कि वो एहतसाब का कड़े से कड़ा निज़ाम नाफज करें और अच्छी तरह से एहतसाब करें, लेकिन वो अपने एहतसाब करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। जिसकी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज से 2-3 दिन पहले उसके साथ मुलाकात की थी और उसको उन्होंने कहा कि तुम मुस्तफ़ी हो जाओ, जिसकी बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब नया इंशाल्लाह एहतसाब का मशीर जो है वो तैनात किया जाएगा। मैं आपसे ये एक गुजारिश अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की ये जो रिपोर्ट अब आई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, ये उस वक्त कहाँ थी जब पीपल्स पार्टी वाले सिरे माल बना रहे थे और स्विट्ज़रलैंड में अपने पैसा जमा करा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। और जब साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो इंग्लैंड में अपने अपार्टमेंट ख़रीद रहा था और पाकिस्तान में शुगर मिलें लगा रहा था, उस वक्त करप्शन नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस किस्म की रिपोर्टें शाया करते हैं, जबकि इस किस्म की रिपोर्टों की इनकी कोई हैसियत नहीं है। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मयार बहुत ही अच्छा हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को उन बुलंदियों पर पहुँचा दिया है जिनका अभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आपके सामने ये मौजूद है कि फौजदारी कानून जो है 70 साल से इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सका। आज भी फौजदारी कानून में शहादतों का वो निज़ाम नाफज है जो 1984 में बनाया गया था। उसके बाद कितनी हुकूमतें आई हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ की आई, और अपना नून लीग की आई और काफ लीग की आई, लेकिन किसी ने भी फौजदारी कानून में तब्दीली करने का सोचा तक नहीं। क्योंकि अगर वो फौजदारी कानून में तब्दीली करते हैं तो इससे उनको बज़ाते खुद नुकसान होता है, क्योंकि उनके बज़ाते खुद ही जो उमरा और शराफिया हैं इनके लोग बेताशा इश्तिहारी हैं। और जनाब, आज जो ज़ाहिर जाफ़र की पेशी के मौके पर जो पेश रफ़त हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ज़ाहिर जाफ़र का जो तफ्तीशी है स्टार SHO है वो उन शहादतों से साफ ही तौर पर मुकर गया है। मैंने आपको पहले भी ये रिपोर्ट किया था कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र का ख़ानदान है ये बहुत ही अमीर है और इनके पास पैसे की फरावानी है। पुलिस को पाकिस्तान में ख़रीदना तो 1 मिनट की गेम है, इन्होंने इनको ख़रीद लेना है। वही बात बनी कि उन्होंने उस SHO को ख़रीद लिया है और आज वो उन तमाम शहादतों से मुकर गया। आज वो ये भी कहता है, उसने अदालत में ये भी बयान दिया है कि जब नूर मुकद्दम कत्ल हुई थी उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र के जिस्म के किसी हिस्से पर भी कोई खून के कतरे नहीं थे और जो फिंगरप्रिंट उस पर लिए गए थे वो भी ज़ाहिर जाफ़र के नहीं थे। और मैंने हमसायों से किसी किस्म की कोई शहादत भी वसूल नहीं की थी और जो शहादत वसूल करनी थी उसके ऊपर 2 गवाहान का दस्तखत का होना ज़रूरी था, लेकिन जो शहादतें मेरे पास थीं उनके ऊपर सिर्फ 1 गवाह का दस्तखत हैं। इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि तफ्तीशी जो है वो उसने ज़ाहिर जाफ़र के पलड़े में अपनी गेंद को फेंक दिया है और उसने मुकम्मल तौर पर रिश्वत खा ली है। अगर पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो हम अदालतों के ऊपर बिलाजा जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत है, क्योंकि अदालतों ने तो अपना तफ्तीश देखनी होती है, FIR देखनी होती है, सबूत देखने होते हैं। अगर पुलिस सही तौर पर सबूत ही ना पेश कर सके तो अदालतों ने फैसला किस तरह करना है। अदालतें बेजा तो किसी को सज़ा नहीं देती, लेकिन ये सारे चीज़ों का निचोड़ यही है कि पुलिस के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, पुलिस में तफ्तीश के निज़ाम को साफ एंड शफाफ करना पड़ेगा, फिर जाकर पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने एंकर पर्सन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।